जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। बिहार में पहले से ही एनडीए को एक तरफ चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ जीतनराम मांझी की बढ़ती सीटों की डिमांड ने परेशान कर ही रखा था। और अब राजस्थान के कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाला के हाल ही में दिए एक बयान से बीजेपी आलाकमान तो क्या चाणक्य भी परेशान हो गए होंगे। जी हाँ, राजस्थान के नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख डॉक्टर हनुमान बेनीवाल ने जाट समाज के आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को खुलकर चुनौती दे डाली और साफ कहा कि अगर भरतपुर, धौलपुर और डींग जिले के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिला तो मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। पर मसला यह नहीं है। जिस तरह से बेनीवाल ने वसुंधरा राजे सिंधिया की आड़ लेकर केंद्र को इशारों में राजस्थान की गद्दी उन्हें सौंपने का संकेत दिया, उससे बीजेपी में परेशानी है। जी हाँ, बेनीवाल ने कहा कि मैं दूल्हा बनने को तैयार हूँ लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। मैंने कभी खुद को घर नहीं बैठाया, बल्कि जिससे लड़ा उसे ही घर बैठा दिया। वसुंधरा राजे पर करारा तंज कसते हुए बेनीवाल रुके नहीं और कहा कि मैं उस कुर्सी की तलाश में हूं जिस पर बैठते ही लाखों लोगों का भला हो, और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। साफ है कि बेनीवाल अब जाट आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए से सीधे सत्ता की मांग कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल बेनीवाल इंडी गठबंधन का हिस्सा है, पर लग रहा है कि राजस्थान की कुर्सी पाने के लिए वो एनडीए से भी समझौता कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन राजस्थान में उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। उनके इस बयान के बाद चर्चाएं चल निकली हैं कि उन्होंने एनडीए को भी हिंट फेंक दिया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिलता है तो आगामी चुनाव एनडीए की छत्र छाया में भी लड़ सकते हैं। बेनीवाल ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेकर सुना दिया कि राजस्थान में बीजेपी की कभी सरकार नहीं बनती। अगर कांग्रेस उनके साथ तालमेल करके चुनाव लड़ती तो वो बड़े आराम से 140 सीट जीत सकते थे। पर इस घटनाक्रम से राजस्थान में बीजेपी नेताओं में जरूर खलबली मची हुई है और साथ ही एनडीए में भी। सब जानते हैं कि बेनीवाल राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है और एनडीए भी उन्हें अपना साथ लेना चाहती है, पर उनकी पद की शर्त ने राजस्थान की राजनीति गरमा दी है। अनुजन रोहत की आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।